बच्चों के प्रतिभा के बीच में हम लोगों ने आकर करके अपनी बातें रखी, बच्चों से रूबरू हुए, इस तरह से उन्हें बताया है कि अपने जीवन में किसी तरह की कठिनाई होती है तो हमारे आगाज इंडिया फाउंडेशन के नंबर पर एक बार जरूर आप सर्च करें। तो आगाज इंडिया फाउंडेशन कहती है कि शिक्षा के साथ आप सामाजिक शिक्षा को प्रधानता दें। सामाजिक शिक्षा में क्या आता है कि आप अपराध बोध को नहीं स्वीकारेंगे, आप गलत कार्यों को नहीं स्वीकारेंगे। आगे सभी कोचिंग संचालकों से मेरा निवेदन यही है कि मेरे आगाज इंडिया फाउंडेशन को मौका दें। हम आपके बीच में आकर करके आपके बच्चों से रूबरू होना चाहते हैं, उसके हौसला अफजाई करना चाहते हैं। उसमें कहीं कमी अगर रह गई है तो उसे सुधारने की जरूरत है। बच्चे हैं, निराश होंगे, तो उनको निराशा में आप सहयोगी बने। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। हम मौजूद हैं वहीं जहां पे एक हफ्ते पहले यानी 1 दिसंबर को आगाज इंडिया फाउंडेशन ने इस क्विज कंपटीशन की आगाज की थी। आज सक्सेस क्लासेस में उस क्विज कंपटीशन के टॉप 3 यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि आगाज इंडिया फाउंडेशन के जो नेशनल प्रेसिडेंट है विकास ज्योति, बच्चों के बीच आकर के उनका क्या कुछ कहना है, वो किस तरीके से बच्चों की मनोबल बढ़ा रहे हैं, आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। देखिए, आगाज इंडिया फाउंडेशन का सभी कार्यक्रम आप लोगों के सामने संचालित हुआ है, तो ये बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए, बच्चों के प्रतिभा को किस तरह से हम लोगों के बीच में ला सकते हैं। और आगाज इंडिया फाउंडेशन नहीं, बिहार में जितने भी समाज सेवी संगठन है, उससे आगाज इंडिया फाउंडेशन ये आग्रह करती है, निवेदन करती है और वंदन करती है कि अगर ईश्वर ने कुछ दिया है, कुछ समय दिया है, कुछ संसाधन दिया है, कुछ बुद्धि दिया है, कुछ विवेक दिया है, तो मुझे लगता है कि जन कल्याण के लिए कुछ कुछ लोगों के लिए शेयर करना चाहिए। और वही काम आगाज इंडिया फाउंडेशन कर रही है। जिस तरह से बच्चों के प्रतिभा के बीच में हम लोगों ने आकर करके अपनी बातें रखी, बच्चों से रूबरू हुए, इस तरह से उन्हें बताया है कि अपने जीवन में किसी तरह की कठिनाई होती है तो हमारे आगाज इंडिया फाउंडेशन के नंबर पर एक बार जरूर आप सर्च करें। यही मेरा मिशन है और यही मेरी अभिलाषा है। देखिए, आगाज इंडिया फाउंडेशन यूथ इम्पावरमेंट पे काम कर रही है। तो यूथ इम्पावरमेंट का मतलब होता है कि युवाओं के लिए स्वरोजगार, शिक्षा और चिकित्सा, उसके बाद बहुत सारी कुरीतियों पर भी हम काम कर रहे हैं, जैसे सूदखोरी हो गया, मानसिक प्रताड़ना हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आगे आने वाले हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन भी होने वाला है, तो उस अधिवेशन में आप लोगों को बुला कर करके बहुत सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी कि आगाज इंडिया फाउंडेशन किस किस चीजों पे वर्क कर रही है। लगातार मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोगों के द्वारा अगर कोई कोचिंग संस्थान हो या कोई ऐसे संस्थान हो, तो उसमें आप लोग मुझे पार्टिसिपेट करवाने का मौका दें। मतलब अगर जिसको जानकारी नहीं हो तो उनको भी जानकारी दें, ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। आगे सभी कोचिंग संचालकों से मेरा निवेदन यही है कि मेरे आगाज इंडिया फाउंडेशन को मौका दें। हम आपके बीच में आकर करके आपके बच्चों से रूबरू होना चाहते हैं, उसके हौसला अफजाई करना चाहते हैं। उसमें कहीं कमी अगर रह गई है तो उसे सुधारने की जरूरत है। बच्चे हैं, निराश होंगे, तो उनको निराशा में आप सहयोगी बने। उन्हें आज सबसे ज्यादा अगर समस्याएं आ रही है तो मानसिक टॉर्चर का आ रहा है। लोग मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं और उसी में सफलता पीछे छूट जा रहा है। देखिए, ये तो मैंने बोला कि कुछ बनो या ना बनो, एक इंसान बनो। तो मुझे लगता है सब लोगों को ये बनना चाहिए। अगर इंसान अगर बन जाए, एक स्कूल खुले या ना खुले वो अलग की बात है, लेकिन एक जेल नहीं खुलनी चाहिए। एक जेल, हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि अगर बिहार में है तो एक जेल, साल में एक जेल बंद हो जाए। मानवता का मतलब ये हुआ और शिक्षित होने का मतलब ये हुआ। सारी कुरीतियां जो है उसके जड़ में मूल रूप से सामाजिक शिक्षा, शिक्षा और सामाजिक शिक्षा दोनों में अंतर है। शिक्षा सिर्फ शिक्षा के बारे में बताएगी, लेकिन सामाजिक शिक्षा जो है आपको व्यवहार के बारे में, आपके प्रभाव के बारे में, आपको जिंदगी जीने के बारे में बताएगी। इसलिए शिक्षा और सामाजिक शिक्षा, तो आगाज इंडिया फाउंडेशन कहती है कि शिक्षा के साथ आप सामाजिक शिक्षा को प्रधानता दें। सामाजिक शिक्षा में क्या आता है कि आप अपराध बोध को नहीं स्वीकारेंगे,
आप गलत कार्यों को नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए मेरा ये सारे लोगों से अपील हो कि सामाजिक शिक्षा के साथ सामाजिक शिक्षा को स्वीकार करें। उसकी कड़ी प्रतिकार करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। मेरे छात्र लाठी खाने के लिए नहीं बने हैं। मैंने भी वो कल न्यूज देखा हूं, खान सर की भी गिरफ्तारी उसमें हुई थी शाम में, लेकिन फिर शायद रिलीज किया गया। लेकिन ऐसे कृतित्व सरकार को ले डूबेगा। और सब जब छात्र की चिंगारी आती है ना, तो सन 77 की सरकार, दिल्ली में जनता सरकार। छात्र की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति होती है। छात्र मेरे डंडा खाने के लिए नहीं बने। जैसा कि आपने सुना कि विकास ज्योति सिर्फ टॉप 3 यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो विनर है उनके लिए ही नहीं बल्कि हर एक समाज के हर एक वर्ग के बच्चों के लिए उनका कहना है कि शिक्षा की प्राथमिकता समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर क्षेत्र में अगर सबसे पहले अगर किसी चीज़ में कदम रखा जाता है तो वो है शिक्षा, और शिक्षा में सबसे प्रथम आता है इंसानियत की शिक्षा। जैसा उनका कहना है साफ तौर पे कि अगर सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को किसी शिक्षा में आगे बढ़नी चाहिए तो वो है इंसानियत की शिक्षा। हम किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, किसी भी मुकाम पे हम अपने आप को देख लिए, लेकिन सबसे पहले इंसानियत जो है वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने हर एक बच्चों का मनोबल बढ़ाया अपने शब्दों से। जैसा आपने साफ तौर पर सुना कि विकास ज्योति ने कहा, आगाज़ इंडिया फाउंडेशन उन सब लोगों की आवाज़ बन रही है, आगाज़ बन रही है जो चाहते हैं कि हर एक फील्ड में समाज में अपने आप को आगे रखे। उन लोगों के लिए भी आगाज़ बन रही है और आवाज़ बन रही है। साथ ही जो लोग समाज में अपने आप को पीछे देख लेते हैं सिर्फ कुछ अभाव की वजह से, तो आप जैसा आपने सुना कि विकास ज्योति उन लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आगाज़ इंडिया फाउंडेशन के जरिए उन लोगों को समाज में वो प्राथमिकता दे रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ, हर क्षेत्र के साथ वो आगाज़ इंडिया फाउंडेशन के जरिए उन लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।